Jai Hind friends, and welcome to all on our YouTube channel Nitesh Yadav IAF. And today we are discussing a new interesting topic, that is NGO, and it is very important with the perspective of group discussion, and many times we speak and come in the group discussion at Jodhpur center and always in many centers. So let we start. As you know that in first of all we know what is the meaning of NGO. So NGO का मतलब मीन होता है ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दैट इज़ लीगली इस्टेब्लिश विदाउट हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये लीगल तो है लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। नहीं, सब कुछ यहाँ पे प्राइवेट बॉडी या कोई प्राइवेट जो फंड वाले होते हैं वही करते हैं सब कुछ। यानी ऐसा समझा जा सकता है जैसे कि कोई समाज सुधारक है तो वो भी एक तरह NGO की तरह कार्य करता है। ये हो गया यहाँ पे। आगे, इट हेल्प्स बैकवर्ड पीपुल बाय प्रोवाइडिंग फूड क्लॉथ अदर रिक्वायर्ड थिंग्स विदाउट गेट एनी बेनिफिट, यानी इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट थिंग्स होती है जैसे कि फूड शेल्टर यानी कपड़ा मकान और जो और ज़रूरतमंद चीज़ें हैं ना वो वाली, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, तीन चीज़ें इसको प्रोवाइड करना मेन मकसद होता है इसका। दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी ये अपनी सोसाइटी समुदाय के कुछ अच्छे के लिए कार्य करते हैं। दे कलेक्ट फंड बाई देयर सेल्फ फ्रॉम पीपुल एंड अदर वेज, यानी वो अपने खुद के मतलब ऑन बिहाफ पर, यानी खुद पर रिलायबल होके ही सारे कार्य करते हैं। इसके लिए वो कहीं से फंड लेते हैं, यानी खुद ही कलेक्ट करते हैं, सारा काम खुद ही करते हैं, स्वयं ही करते हैं, किसी कोई मदद नहीं लेते, सिर्फ फंड और ये कलेक्ट करते हैं किसी अदर कंट्री यानी अपनी कंट्री में से और अदर यानी वर्ल्ड वाइड लेवल पर, यानी कहीं से भी ये अपना फंड कलेक्ट करके उस पैसे को किस तरह यूज़ करना था ये उन्हीं पे डिपेंड होता है। फर्स्टली इन 1832 दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कम इन लाइट, यानी 1832 में फर्स्टली यानी प्रारंभिक में 1832 में ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने आए, उसके बाद कम इन लाइट एंड आफ्टर द वेज वाज टेकन बाय मैनी पीपल फॉर आवर हैप्पीनेस, यानी टेकन बाय मैनी पीपल फॉर आवर, यानी ये जो वे है, ये तरीका है जो किसी सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति की या किसी बैकवर्ड समुदाय की मदद करने का, तो ये कई लोगों ने खुद की हैप्पीनेस यानी अपने खुद की प्रसन्नता के अनुसार ये वे अपनाया। इन प्रेजेंट टाइम इन द इंडिया देर 30 लाख NGOs, बट यानी यहाँ पे इन प्रेजेंट टाइम इन जो 1832 के बाद में है ना, तो इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती अभी प्रेजेंट टाइम में 30 लाख की लमसम हो गई है। बट इनमें से कुछ बट ओनली 3 लाख सोर्स इनकम इनटू गवर्नमेंट, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो इनकम शो करें, लेकिन इनमें से 3 लाख NGOs हैं वो अपनी मतलब पारदर्शिता रखते हैं अपने सारे कार्यों में। पारदर्शिता यानी सब कुछ शो कर रखा है उन्होंने अपनी प्रॉपर वेबसाइट बना रखी है और प्रॉपर ढंग से कार्य करते हैं, प्रॉपर सब रूल एंड रेगुलेशन होता है, तो इस वजह से ये है कर रहा है। इट हैव सम डिमेरिट्स दैट, यानी ये हो गया। अब इससे कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स यानी कुछ यानी उसके लिए बैकवर्ड यानी कुछ अलग हार्मफुल रीजन्स भी हैं इसके, यानी इससे कुछ अब सोसाइटी को नुकसान भी हो सकता है। लाइक सम NGOs यूज़ दीज फंड फॉर इलीगल वर्क्स, यानी कुछ NGOs होते हैं जो कि लाइक इज़ अलकायदा, ये अपने आप को कहता था NGO जैसे कि हिंदू वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बेटरमेंट के लिए कार्य कर रहा है ऐसे कहता है, लेकिन ये वैसे बॉम्ब ब्लास्ट और अदर कार्य के लिए जाना जाता है। तो ऐसे ही इनमें से कई टेररिस्ट ग्रुप फंडिंग, यानी कुछ NGOs होते हैं जैसे किसी ग्रुप्स को फंडिंग करते हैं, एक्सट्रीमिज्म यानी अपने यहाँ उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं एटसेट्रा। ग्रुप दैट आर कोज ऑफ इंटरनली आंतरिक तनाव, यानी आंतरिक जो तनाव होता है और अशांति का कारण बनते हैं। सम कंपनीज यूज़ NGOs एज द वे ऑफ कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी, यानी कुछ कंपनीज होती हैं जो कि कुछ NGO चलाती है, रखती है उनका नाम, वेबसाइट रखती है, सब प्रॉपर ढंग से रखती है, लेकिन वो उस पैसे को यूज़ नहीं करती, सिर्फ उसमें शो करती है कि हाँ हमने इस NGO को इतना फ़ंड दिया, बट वो उस पर NGO कोई फंड नहीं देती और वहाँ पे रिकॉर्ड बनवा देती है। इससे उनकी जो ब्लैक मनी यानी ऊपर से जो टैक्स से वो पैसा बचा रही है या कोई अदर तरीके से वो पैसा कमा रही है, उसको ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेती है। और आगे देखो, सम कंपनीज ऑपरेटिंग अनऑथोराइज्ड NGOs टू अवॉइड टैक्सेस,
यानी कुछ कंपनी जो होती है जो दिखाने को तो ऐसे कहती है कि हाँ हम NGO चलाते हैं, उनको फंडिंग करते हैं और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कार्य करते हैं, बट ये सब कुछ क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं जिसके तहत कि अगर कोई NGO को फंडिंग, अगर कोई टैक्स जितना पे करता है उसको अगर NGO को दान करेगा तो उसका टैक्स माफ़ हो जाएगा। तो इस वजह से कुछ कंपनीज ना उस टैक्स के पैसे को बचाने के लिए ऐसे NGOs को पैसा देती है जो कि उन्हें वापस रिटर्न कर देते हैं या फिर उनके कुछ कार्य में मदद कर देते हैं जैसे कि। और हाँ, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करना भूल गया, जैसे कि यहाँ से ये टॉपिक देखो, एक यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ NGOs होते हैं वो सम NGOs यूज़ चिल्ड्रन टू मतलब उन्हें वर्कफोर्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइक एज टू भीख मांगने के लिए उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं, उनकी मतलब हालत ख़राब कर देते हैं उनकी, एक तरह से उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी का यूज़ करके वो पैसे कमाने का कार्य करते हैं, यानी इलीगली ढंग से। और कुछ लोग होते हैं जो कि जैसे कि कुछ लेबर इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनमें छोटों बच्चों की रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है क्योंकि उनके लिए जो लेबर मनी देना होता है वो बहुत कम देना होता है, तो वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे एक टॉपिक ए पॉइंट ये हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी जो मतलब इसके डिमेरिट हैं ऑल्सो। अब इसके अंदर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसका कंक्लूजन ये है, इट हैव बोथ पर्सपेक्टिव गुड एंड बैड ऑल्सो बट इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी यह ज़रूरत है कि दैट गवर्नमेंट वांट्स टू रिफॉर्म न्यू रूल्स टू स्टॉप एनी इलीगल मोटिव्स, यानी जो कि गवर्नमेंट को ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कमिटीज़ ऑल्सो मेड करनी चाहिए, इस्टेब्लिश करनी चाहिए, ताकि वो उन NGOs को रिकॉर्ड रखें और उन पर ध्यान रखें, नज़र रखें। अगर कोई ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी हो तो उन्हें सीज़ करें, बंद करें और उन पर लीगली कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट आल्सो चेक एनुअल रिपोर्ट फॉर डोनेशन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसा कि किसी भी NGO की एनुअल रिपोर्ट बनाई जाए उसको ऐसा, और एक अलग से ऑफिसर रखा जाना चाहिए, हर एक NGO में एक अलग से डिपार्टमेंट हो जो कि इस वर्क पर कार्य करेगी, कहाँ से डोनेशन आया, कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, कितना उन्होंने सेव किया और उन्होंने कहाँ फंडिंग की और किस जगह कौन सा कार्य किया। तो इसका सारा अगर जानकारी होगी तो ये बहुत अच्छा होगा और इससे एज वेल पारदर्शिता भी आएगी और इससे ये पता भी चलता रहेगा कि किस NGO ने कितना काम किया, किसने कौन सा पैसा कहाँ यूज किया। सो दैट्स इट, थैंक यू।